हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जिस कैंडिडेट को बिहार एक परिचय की सारी के सारी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को कवर करनी है, चाहे उनके किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो, बस बिहार से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी तरह का बिहार से संबंधित प्रश्न आने वाली है, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये इसी बुक से आते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक बहुत बेस्ट मानी जाती है और मैं इस सीरीज में सारी के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि बिहार एक परिचय की सारी के सारी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन की पार्ट 11 है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है पालकालीन बिहार। पालकालीन बिहार, इससे जितने भी पहले के चैप्टर थे मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। जिस कैंडिडेट ने भी वो नहीं देखा है प्रीवियस वाला, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इजी है, आसानी से याद कर सकते हैं, दोनों में पाल पाल है। तो पाल वंश के शासक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और इनके शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 750 से लेके 770 तक चला था। सेकंड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेके 810 तक चला था। तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि गोपाल के बाद कौन आया था? धर्मपाल आया था, क्योंकि गोपाल का शासनकाल 750 से लेके 770 तक चला था और 770 से लेके 810 तक धर्मपाल का शासनकाल चला था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना पाल वंश के शासक ने किया था। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? भागलपुर में स्थित है। और उस समय भागलपुर का नाम था पाथर घाट। उस समय क्या नाम था भागलपुर का? पाथर घाट। अभी वर्तमान नाम है उसका भागलपुर। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, ये तीनों अनुदान दिया करते थे। किसको? नालंदा महाविहार को दिया करते थे। नेक्स्ट, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था? बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाला कौन सा संप्रदाय था? मतलब कि उस समय में बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। महायान को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे जाकर दो संप्रदाय में बट गया था, एक महायान एक हीनयान। तो महायान को पाल शासकों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, देवपाल। देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। उस समय किसका शासन चल रहा था? शैलेंद्र वंश के शासक ने करवाया था, नालंदा में करवाया था। और किसका शासन था काल में? तो देवपाल के शासन काल में। देवपाल के शासन काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था और देवपाल ने इसके लिए 5 गांव को दान में दिया था। किसको? शैलेंद्र वंश के शासक को दिया था। क्यों? नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? मतलब कि उनका खर्च
के लिए ही 200 गांव को दान में दिया था। ऐसे राजा कौन थे? धर्मपाल थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव को दान में दे दिया था। नेक्स्ट, किस शासक ने उदंतरपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी, जो कि अभी बिहार शरीफ के नाम से जानी जाती है, बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट, किस काल में कांसे की मूर्ति की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, पाल युग। पाल युग में बहुत ज़्यादा मात्रा में कांसे की मूर्ति का निर्माण होना शुरुआत हो चुका था और बहुत अच्छी किस्म के थे, मतलब कि फिनिशिंग काम था। और बहुत नहीं होता कि कैसे भी हम लोग मिट्टी का पहले लोग कैसे बर्तन बनाया करते होंगे, तो थोड़ा टेढ़ा रहता होगा, लेकिन वही मशीन के रूप में कैसा सुंदर सुंदर निकलता है, उसी तरह बहुत उन्नत शैली के मूर्तियां बनने लगी थी। कांसे की मूर्तियां किस काल में? तो पाल युग के समय में। नेक्स्ट, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्तियां की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, जैसे कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किस इस शैली का निर्णायक देन थे, मतलब कि कौन इसका निर्माण करते थे? धीमन एवं विठपाल करते थे। कौन? धीमन और विठपाल किया करते थे। नेक्स्ट, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल कहाँ के निवासी थे? ये दोनों को दोनों नालंदा के निवासी थे और धीमन का ही पुत्र था विठल पाल। नेक्स्ट, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली गई है, मतलब कि सांचे का इस्तेमाल करके उस समय की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा एवं कुकरीहाल से प्राप्त हुआ है। नालंदा और कुकरीहाल, जो कि गया के नाम से अभी जानी जाती है। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे, मतलब कि उसी समय के ये दोनों को दोनों कलाकार थे। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक और प्रज्ञापरमित और पंचरत्न किस युग के थे? ये तीनों का तीनों कहाँ? पाल युग के थे। पाल युग के थे कौन कौन? अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरत्न, ये तीनों दोनों का दोनों पाल युग के थे। नेक्स्ट, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी नालंदा से प्राप्त हुआ है। नालंदा से पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। अपना आदेश कहाँ से प्रसारित करते थे? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र उनका मुख्य केंद्र था, वहीं से अपने आदेश को प्रसारित मतलब फैलाते थे वे। नेक्स्ट, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहाँ जाता था? किसको कहा जाता था? मगध को। मगध को उस समय श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। संभवतः अंग पंडवर्धन भुक्ति थे। नेक्स्ट, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? मतलब बलदेव पुत्र ने एक विदेशियों के लिए छात्रावास का भी निर्माण करवाया था। किससे अनुमति लेके? देवपाल की अनुमति से करवाया था। और किसके राजा थे? सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी नालंदा में। नालंदा में करवाया था। कहाँ करवाया था? नालंदा में करवाया था, जहाँ विदेशी विद्यार्थी आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण आसानी से कर सकते थे। और नालंदा में ही क्यों करवाया था? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय स्थित नालंदा में ही था, जो कि विश्व की सबसे अच्छी विश्वविद्यालय मानी जाती थी। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।